हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। पिछले वीडियो में आपने देखा पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जितने प्रॉपर्टीज थे सब समझाया गया। उसके साथ एक एक्सरसाइज को भी डील किया गया। आशा है उसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप प्रैक्टिस करिए। हम कोशिश करते हैं कि आपको जो भी एक्सप्लेनेशन हो इंटरेस्टिंग में समझ सकें आप। और किसी भी तरह से कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, या डायरेक्ट फ़ोन से ये बात कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इससे साथ में दो थ्योरम्स हैं। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बहुत फेमस थ्योरम है, बहुत इसकी एप्लीकेशन है। और दूसरा थ्योरम 6.8 का है, if a side of a triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior angles, opposite angles। उसके साथ साथ दो एग्जाम्पल लिए गए हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही रखना चाहते हैं ताकि इससे आप समझ सकते हैं जो फैक्ट्स हैं, जो थ्योरम्स हैं, उसको किस तरह से एप्लीकेशन में लेकर आते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहले थ्योरम देखेंगे, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल्स को देखेंगे। चलिए पहले थ्योरम 6.7 को देखते हैं। आप जानते हैं ज्योमेट्री का कुछ भी हम काम करते हैं तो पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन। यानी जो सिचुएशन आपको कहा गया है, जैसे आपको कहा गया है अकॉर्डिंगली आपको रन करना है, मूव करना है, तो आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो पहले हम लोग प्लानिंग कर लेंगे, फिर लिखेंगे। तो चलिए प्लानिंग करते हैं फिगर के साथ में। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ABC। और इसमें लिख देते हैं जो भी काम की उसको जरूर लिखना जरूर है। लेट ABC is a triangle in which we have to prove, हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑल एंगल, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इस प्रूफ करने के लिए पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हमारे पास सफिशिएंट डेटा अवेलेबल है फिगर में। यदि अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको अलग से कंस्ट्रक्शन करना है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो आप BC के पैरेलल, ध्यान रखिए BC के पैरेलल A से एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। BC के पैरेलल A से एक लाइन खींच दीजिए, करेक्ट। मान लीजिए हम इसका नाम दे देते हैं चलिए BC के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए ताकि वो A से गुजर जाए। तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन we draw a line through A parallel to BC। अब देखिए जो चीजें अवेलेबल हैं उसको आप हम कॉल करते हैं। अब वो डायरेक्ट प्रूफ में आते हैं। हम लिखते चलेंगे और कारण बताते चलेंगे आपको। जैसे हम कर रहे हैं, इसका नाम दे दीजिए L और M ताकि हमको लिखने में सुविधा हो। एंगल ABC, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑल्टरनेट एंगल हैं। एंगल LAB और एंगल ABC आर इक्वल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्यों? क्योंकि दिस LM इज पैरेलल टू BC। LM क्या है? BC के पैरेलल है। अब ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो पहले वाले प्रॉपर्टी के आधार पर कह सकते हैं कि एंगल
ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल LAB, LAB। अब देखिए यहां से इसी तरह से हम यहां भी आ जाएंगे। एंगल ACB, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। Again, angle ACB is equal to angle MAC, MAC, ये हमारा सेकेंड हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए हम चलते हैं अपने टॉप फिगर पर, जहाँ से कंस्ट्रक्शन करके ले आए। तो वहाँ आप देखेंगे कि एम एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है, इसलिए सम ऑफ ऑल एंगल, दैट इज एंगल LAB, एंगल LAB, एंगल BAC, एंगल CAM, दिस सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। तो आप इसको लिख दीजिए, यहां से आप मेंशन कीजिए, सिंस LM is a line, therefore angle LAB plus angle BAC plus angle CAM इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। एंगल LAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAM इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहां से कि एंगल LAB क्या हुआ। एंगल LAB जो है ABC के बराबर है, तो आप यहां पर LAB की जगह ABC कर दीजिए और ABC की जगह ACB कर दीजिए। चलिए लिखते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल LAB is equal to ABC plus angle BAC plus angle CAM is equal to ACB is equal to 180 डिग्री। और शॉर्ट में इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, बीच वाले को हम एंगल से नोट कर दें, जैसे हम अपने प्रूफ में दिखाए हैं। तो आप दिखाइए सिमेट्रिक तरीके से लिख दीजिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस इज प्रूफ। जब भी कोई चीज प्रूफ हो जाए तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिए कि क्या क्या जरूरत पड़ा, कौन सा ऐसा बेसिक पार्ट है जिसके आधार पर हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो इसका बेसिक पार्ट यही है कि ट्रायंगल ABC है और साथ साथ एक कंस्ट्रक्शन बेसिक पार्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन कर किए तभी हमारा काम हो पाया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद में ऑल्टरनेट एंगल का सहारा लिया, लाइन को पैरेलल बना करके और इस प्रॉपर्टी को लेकर के प्रूव कर दिया। तो चलिए हम चलते हैं 6.8 में। 6.8 को देखिए, पॉइंट 8 को रीड करके फिगर ड्रॉ कर लीजिए। इसे मेंशन है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस। पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए कि यही आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल A, B और C, ठीक है। इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, मान लीजिए साइड BC को आप प्रोड्यूस कर दीजिए, BC साइड को आप प्रोड्यूस कर दीजिए, मान लीजिए BC को प्रोड्यूस कर दिए L पर। इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल, यहाँ जो एंगल बना एक्सटीरियर एंगल बना, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ए बना यहाँ पर। द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल के लिए जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो एंगल A है और एंगल B है, यानी CBA
CAB। तो आप चलिए लिख दीजिए यहां पर, लेट ABCJ ट्रायंगल and side BC is produced at L। तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है लिख दीजिए, टू प्रूव एक्सटीरियर एंगल ACL is equal to एंगल CAB प्लस एंगल CBA, एंगल CAB प्लस एंगल CBA, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार विचार कर लिया जाए। इसके लिए आप देखिए कि क्या हमारे पास जो सिचुएशन अवेलेबल है उससे आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां देखिए क्या है, ये हमारा जो लाइन है ये आप देख रहे हैं, BC प्रोड्यूस किया गया L तक, ये हमारा लाइन जो है प्रोड्यूस किया गया L तक, यानी हम कह सकते हैं यदि इस ट्रायंगल का नाम हम यदि X कर दें, इसको X कर दिया जाए तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल हो जाएगा, पहले वर्कआउट कर लें फिर लिखते हैं। ये एंगल हमारा होगा टोटल 180 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री माइनस X हो गया। ठीक है, दिस इज 180 माइनस X, ये दिखा दीजिए। अब 180 माइनस X प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B, आप जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, इसको अच्छा से लिख दिया जाए, 180 माइनस 6, करेक्ट। नाउ वी नो, प्रूफ में चलिए, लेट एंगल ACL इज इक्वल टू X, therefore angle ACB is equal to 180 minus X। क्या है होना, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180 डिग्री, ये साबित कर दिया। अब चलिए, इन ट्रायंगल ABC वी गेट, अभी तुरंत हमने देखा, क्या देखा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, एंगल A तो छोड़ दीजिए आप, एंगल B को भी छोड़ दीजिए, एंगल C आपका चेंज हो रहा है। एंगल C क्या है, एंगल C है 180 माइनस 6, 180 माइनस 6, 180 माइनस 6 इज इक्वल टू 180, राइट। अब चलिए, 180 कैंसिल हो गया दोनों साइड से, X को राइट साइड कर दीजिए, दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। और आपका X क्या है, आपका X है ACL, यानी दिस इज एक्सटीरियर एंगल ACL इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, ये आपका हो गया। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, समझ गए आप। इसमें क्या मेन पॉइंट है, इस एक्सटीरियर एंगल को एज्यूम करना, उसके बाद भी इसका जो दूसरा एंगल है लीनियर पेयर के हिसाब से इस एंगल को इवेल्युएट करना, और पहले वाला थ्योरम 6.7 को अप्लाई करना। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस तरह से हम लोग इसको देख लिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो चीज आपको हम समझा रहे हैं वो आपको अपना हो जाए। चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्या है इसको देखिए, हर चीज को बहुत गौर से देखना है। ज्योमेट्री में जो भी वर्क है आपके सामने में आता चला जाएगा कैसे पढ़ना है। इस एग्जाम्पल में कह रहा है
PQR एक ट्रायंगल है, तो पहले इस फिगर को हम अपने तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें वर्कआउट करना हमको है। चलिए कर लीजिए। एग्जाम्पल 1, PQR is a triangle. PQR is a triangle. करेक्ट। दूसरा है P से S को ज्वाइन किया है। S हमारा पॉइंट है QR पर, P से S को ज्वाइन किया है। चलिए आप ज्वाइन कीजिए P से S को। करेक्ट, P से S को ज्वाइन किया है। S is a point on the line QR। और कह रहा है QT is perpendicular to PR। QT जो है वो PR और परपेंडिकुलर है। QT is perpendicular to PR। QT PR और परपेंडिकुलर है। करेक्ट। दूसरा है TQR is 40 डिग्री। TQR ये एंगल हमारा 40 डिग्री का है। ठीक है। फिर चलिए एंगल SPR is 30 डिग्री। एंगल SPR जो है 30 डिग्री का है। ये आपका एंगल 30 डिग्री है। राइट, दिस इज 30 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। हमको एक्स और वाई निकालना है। एक्स कहां पर है? एक्स हमारा एंगल आर को कह रहा है और वाई कह रहा है एंगल एस को। ठीक है, दिखाना है हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं इस पर हम काम अपना। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि ये सारी चीजें क्या है, इसको ध्यान देखिए। ये आपका ट्रायंगल TQR को लिया जाए, ट्रायंगल TQR को लिया जाए तो आप क्या देख रहे हैं? QT इज परपेंडिकुलर टू PR, ये 90 डिग्री हो गया। ये एंगल 40 है, तो ऑटोमेटिकली इस थर्ड एंगल को निकाल सकते हैं। तो हम कह लें पहले हम हाईलाइट करते हैं इन ट्रायंगल QTR, राइट। एंगल TQR प्लस एंगल QTR प्लस एंगल TRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आपने देखा थ्योरम्स में। अभी हिसाब से देखिए क्या है। TQR आपका हो गया 40 डिग्री प्लस QTR आपका हो गया 90 डिग्री प्लस TRQ जो है x दिया हुआ है, सो दिस इज 180। तो आप x निकाल लीजिए। 9 4 13 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, दैट इज 50। तो x आपका हो गया 50। ये आपका वैल्यू आ गया। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसेस अप्लाई किया है। अब उसी तरह से आप चलिए PSR में चलिए। इन ट्रायंगल PSR एंगल PSQ is the exterior angle, therefore as per the theorem अभी जो पहले प्रूव किए थे उस हिसाब से कि एंगल PSRQ is equal to एंगल SPR प्लस एंगल PRS। तो अब चलिए क्या क्या इसमें अवेलेबल है। PSQ आपका y है। चलिए SPR कितना दिया हुआ है? वो 30 डिग्री है। चलिए कर दिया। प्लस PRS कितना है? x है, और x जानते हैं आप 50 डिग्री है। सो 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री यानी y इज इक्वल टू 80। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। x 50 हुआ, y 80 हुआ। राइट। तो जो भी वर्क किए गए हैं इस वर्क को बहुत ध्यान से देखिए, और किसी भी तरह से कोई भी संदेह हो तो आप पूछने में हिचकिचाइए नहीं। ये मत सोचिए कि YouTube का वर्क है। आप हमारे मोबाइल नंबर से कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9582234879।
इस मोबाइल नंबर पर आप कभी भी किसी समय कॉल कर सकते हैं, आपके हर प्रश्न का उत्तर हम देने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल 2 की ओर। एग्जाम्पल 2 को देखिए। अब एग्जाम्पल 2 को देखिए। एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है इन द फिगर, यहां भी एक फिगर ड्रॉ किया गया है, फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिए। ए बी सी, देन इसको प्रोड्यूस किया गया ई पर, बाद में डिस्कस करेंगे हम। इसको डी तक किया गया है। बी एंगल को बाइसेट किया गया है, एंगल सी को भी बाइसेट किया गया है। आई दोनों बाइसेक्टर किसी पॉइंट में मिल रहे हैं, उस पॉइंट का नाम ओ कहा गया है। उस पॉइंट का नाम ओ कहा गया है, राइट। अब यहां देखिए, इस एंगल को x माना गया है, इस एंगल को y माना गया है और इसको z माना गया है, राइट। देखिए क्या है इन द फिगर, AB एंड AC इज प्रोड्यूस्ड। साइड AB को और साइड AC को प्रोड्यूस किया गया है। AB को प्रोड्यूस किया गया E तक, AC को प्रोड्यूस किया गया D तक, दोनों ही साइड को प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। E एंड D, ये बाइसेक्टर ऑफ BO का बाइसेक्टर और CO का बाइसेक्टर CBE, BO ये बाइसेक्टर BO एंड CO ऑफ एंगल CBE एंड BCD मीट एट O पर मिल रहा है। देन प्रूव दैट BOC इज इक्वल टू 90 माइनस दिस। वो दिखाना है BOC की वैल्यू कितनी है। तो चलिए यहां पर विचार करते हैं। पहले यहां क्या विचार करेंगे, देखिए पहले एक बार सोच लीजिए कैसे करें। अभी आपने जो देखा उसको आप ध्यान से देखते चलिए कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो अब चलिए हम इसका सॉल्यूशन में आते हैं। एक्सटीरियर एंगल EBC इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल x प्लस जेड। डायरेक्ट करते चलिए, डायरेक्ट एंगल छोड़कर x प्लस जेड कर दीजिए, करेक्ट। इसको आप नंबर 1 कर दीजिए। उसी तरह से आपका BCD हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल BCD इज इक्वल टू, इसके अपोजिट में कौन सा है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई एंड दिस इज सेकंड, राइट। अब देखिए यहां से एक्सटीरियर एंगल EBC x प्लस जेड है और एक्सटीरियर एंगल BCD आपका कितना है, x प्लस वाई है। तो एक्सटीरियर एंगल ABC को डिवाइड कर दीजिए आप, 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 1 and 2 बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलेगा, V8 1 से मिलेगा हमको EBC बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस जेड बाई 2। ये आपका हो गया फर्स्ट का, तो फर्स्ट का डैश कर दीजिए। ऑल्सो एक्सटीरियर, यानी एंगल BCD अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2, राइट। इसको आप 2 डैश कर दीजिए, उसी का रूप। अब जो एक्सटीरियर एंगल EBC है इसका 2 भाग किया गया, आधा, चूंकि ये दोनों ही एंगल बराबर है, बाइसेक्टर है। BO इज बाइसेक्टर, एज BO and CO with a bisector of angle, exterior angle B and exterior angle C. Therefore
OBC, एंगल OBC इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल EBC बाई 2, यानी x प्लस जेड बाई 2, राइट। ऑल्सो BCO, एंगल BCO इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल EBC पहले था, अब यहां हो गया एक्सटीरियर एंगल BCD बाई 2, यानी हो गया x प्लस वाई बाई 2, करेक्ट। ये दो सिचुएशन हमारे सामने आ गए। अब देखिए यहां से एक्सटीरियर एंगल माने OBC और BCO का वैल्यू मिल गया। हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वी नो। अब आप प्रोसीड कर रहे हैं, सिंस सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to 180 degree. This implies angle OBC plus angle OCB plus angle BOC is equal to 180 degree. इसका मतलब क्या हुआ? OBC आपका कितना है? OBC है x plus z by 2, x plus z by 2 प्लस OCB कितना है? OCB है x प्लस वाई बाई 2, x प्लस वाई बाई 2, राइट, प्लस एंगल BOC। तो एंगल BOC को छोड़ दीजिए क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है 180 डिग्री, राइट। अब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड को बेस करते हैं, ये दोनों को राइट साइड भेज दीजिए, तो आपका एंगल सारा फैक्ट जो लिखाया जा रहा है ध्यान देते चलिएगा। नाउ एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस x प्लस जेड बाई 2 माइनस x प्लस वाई बाई 2। ये आपका हो गया 2 एलसीएम ले लीजिए, कितना बचा? 360 एलसीएम 360 माइनस x माइनस जेड माइनस x माइनस वाई, ये कर लिया। अब चलिए, राइट, तो अब चलिए यहां से 360 माइनस x प्लस वाई जोड़ के माइनस एक्स यहाँ रख दीजिए और प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस करके कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड कर दीजिए डिवाइडेड बाई 2। होप इट इज क्लियर नाउ। माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, माइनस कॉमन लेकर के x प्लस वाई प्लस जेड कर दिया। अब जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? x प्लस वाई प्लस जेड इज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज 180 डिग्री। सो दिस इज 360 माइनस एक्स माइनस 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो 360 माइनस 180 आपका 180 माइनस एक्स बाई 2। अब इसको डिवाइड कर दिए 2 से, तो 90 माइनस एक्स बाई 2 हुआ। अब 90 माइनस एक्स कितना है भाई? एक्स आपका है एंगल A यानी BAC, तो एंगल BAC बाई 2, ये आपका प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। तो आप देख चुके कि हमारे पास क्या क्या दिया था और क्या प्रूव करना है। एक बार फिर से फिगर में समझा दें आपको कि क्या क्या अवेलेबल था, कौन सा अप्रोच यूज किया। हम अप्रोच किए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू एंगल, एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन उसी तरह से एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू एंगल, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये हम इस एंगल पे पहुंच गए, इस एंगल पे पहुंच गए। तो इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो है 180 का होता है, जिसको यूज करके BOC को हाईलाइट करके सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पहुंच गए। तो बहुत आसान प्रूफ लग रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से देखिए, किसी तरह से कोई दिक्कत होने पर आप इसको हम जैसे बताएं कि आप कांटेक्ट कीजिए या कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे आपको।
चलिए, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसके बाद का है 6.3 एक्सरसाइज को देखेंगे। इसमें 6 क्वेश्चन हैं। हमारा क्लास 9 के लिए आपके लिए उद्देश्य यही है कि पहले एनसीईआरटी के सारे सवाल को आपको समझा दें, फिर उसके बाद में कुछ आपको हम सिलेक्टेड क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए हर टॉपिक वाइज। तो पहले आप हर चैप्टर को थॉरोली एनसीईआरटी से चलते चलिए। लास्ट में जब पूरे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे 9 के, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन बैंक बनाएंगे और आपको देंगे। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के लिए।